हेलो दोस्तों, वेलकम टू वेबटेक पूल। मैं हूं आपका दोस्त अंशु कुमार और ये MySQL का 27वां वीडियो है जिसमें हम पढ़ने वाले हैं डिलीट फंक्शन के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो में हमने अपडेट फंक्शन के बारे में पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को भी देख लें। तो चलिए आज का फंक्शन देखते हैं। तो डिलीट फंक्शन एज ए नेम सजेस्ट आपको समझ में आ रहा होगा कि कोई भी टेबल या कोई भी डेटा में कोई रिकॉर्ड होगा उसको डिलीट करने के लिए यूज होता है। तो डिलीट फंक्शन किस तरह से यूज होता है उसका सिंटेक्स अगर देखें तो यहाँ पे सिंपल देखें तो यहाँ पे डिलीट हमें लिखना है डिलीट फंक्शन का नेम जैसे नेम सजेस्ट है, और उसके बाद फ्रॉम लिखना है उसका टेबल नेम लिखना है। टेबल नेम हमारा जो भी टेबल होगा जिस टेबल में हमें डेटा को डिलीट करना है उसका टेबल नेम लिखना है, और यहाँ पे बस वेयर लिख के कंडीशन लिख देना है कि किस जगह का आपको डेटा डिलीट करना है। आप अगर समझे तो इस तरह से कि अगर मान लीजिए हमारे पास कोई टेबल है, उसमें यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे कॉलम्स हैं, उसके बाद हमारे यहाँ पे रोज़ हैं इस तरह से। अब उसके बाद यहाँ पे कुछ भी आपका डेटा हो सकता है। यहाँ पे मान लीजिए 1 2 3 इस तरह से लिखा हुआ है, और ये I J K आपका कॉलम लिखा हुआ है, और यहाँ पे A B C D कुछ भी डेटा लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे हम चाहते हैं कि यहाँ पे जो 2 नंबर का कॉलम है वो डिलीट हो। तो आपको क्या करना है, सिंपल यहाँ पे डिलीट फ्रॉम आपका जो भी है टेबल नेम आपने लिख दिया T1, मान लीजिए टेबल नेम T1 है। उसके बाद वेयर कंडीशन में आपको क्या लिखना है कि आपको मान लीजिए ये 2 नंबर का डिलीट करना है, तो यहाँ पे ये कॉलम किस तरह कौन सा है I लिखना है। तो I लिख के उसके बाद आपको क्या लिख देना है इक्वल टू 2, मतलब I वाला जो कॉलम है मतलब I नेम का कॉलम है, मतलब I वाला कॉलम नहीं है ये कोई, ये नेम है। इस कॉलम का नेम हमारा क्या है I है, और उसमें जहाँ पे वैल्यू 2 लिखा हुआ है उस रो को आपको क्या कर देना है डिलीट कर देना है। यही बेसिकली हमारा डिलीट फंक्शन है और बहुत सिंपल है, आपको जैसा कि समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे डिलीट फंक्शन का प्रैक्टिकल सिंटेक्स देखते हैं कि अगर यहाँ पे कोई डेटा है, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास कोई डेटा है इस तरह से, टेबल का नाम मान लीजिए एम्प्लॉयज़ है, जो कि हम लोग शुरू से ये देखते आ रहे हैं, ये टेबल का नाम है हमारा एम्प्लॉयज़। और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास सिंटेक्स क्या लिखा हुआ जाएगा, डिलीट फ्रॉम, और टेबल नेम एम्प्लॉयज़ था तो यहाँ एम्प्लॉयज़ लिखा गया। अब हम यहाँ पे 7 नंबर के डेटा को क्या करना चाह रहे हैं, डिलीट करना चाह रहे हैं, तो ID इक्वल टू क्या लिख देना है 7 लिख देना। तो जो दीप्ति वाला टेबल है वो हमारा क्या हो जाएगा डिलीट हो जाएगा। तो इसको जब हम लोग डिलीट करेंगे तो हमारे पास कुछ रिजल्ट इस तरह से आपके पास आ जाएगा, ये रिजल्ट आएगा, क्योंकि यहाँ पे 7 डेटा आप देख रहे हैं, टोटल 7 डेटा है, और यहाँ पे टोटल कितना है 6 डेटा है। तो यहाँ पे 7 वाला जो डेटा था वो क्या हो गया डिलीट हो गया। तो इस तरह से हमारा डिलीट फंक्शन यूज होता है MySQL में। तो चलिए हम लोग MySQL के विंडो पे चलते हैं और इसका प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि किस तरह से वर्क करता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हमने लास्ट वीडियो में जैसे अपडेट फंक्शन पढ़ा था उसका क्वेरी लिखा हुआ है। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, जो आज जो यूज करने वाले हैं ये डिलीट फंक्शन यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे इसको पहले हम लोग टेबल देख लेते हैं कि सारा टेबल में नेम हमारा आ रहा है, हाँ आ रहा है। अब इस टेबल में से हमने 7 नंबर का डेटा को क्या करना है डिलीट करना है। तो हम यहाँ लिखेंगे सिंपल डिलीट, उसके बाद लिखेंगे फ्रॉम, और यहाँ पे एम्प्लॉयज़ टेबल का नाम है तो यहाँ पे हमने एम्प्लॉयज़ लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे हमें क्या लिखना है वेयर ID इक्वल टू 7 सिंपल, और उसके बाद यहाँ पे इसे सिलेक्ट करके एग्जीक्यूट कर देंगे तो ये एग्जीक्यूट हो गया हमारा। उसके बाद हम यहाँ पे टेबल का डेटा को देखेंगे तो क्या यहाँ पे दिखेगा कि 7 वाला जो डेटा था हमारा डिलीट हो गया है। तो आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा, डिलीट क्वेरी भी आपको पूरे अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।